फेसबुक ने मोदी सरकार से इंस्पिरेशन लेके अपने प्लेटफॉर्म पे कूड़ा करकट साफ करने की योजना स्टार्ट कर दी है, जिसके चलते एफबी से कॉमेडियन राजीव निगम, मॉलिटिक्स, 4 PM न्यूज और नेशनल दस्तक के एफबी पेजेस गायब कर दिए गए हैं। जब मैंने यूट्यूब पे जाके मॉलिटिक्स के वीडियोस देखे तब मुझे सही में लगा कि इसको तो भाई साहब बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए था। सही बात है जी, सही बात है। बजरंग दल तो टेररिस्ट ग्रुप है, बाकी ISI, लश्कर, हमास ये सारे NGOs हैं। हर हफ्ते ये NGOs अपने वर्कर्स को इंडिया में भेजते रहते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर फटने के लिए। अच्छा, उन्हें एक सवाल पूछना था, लास्ट टाइम बजरंग दल का बंदा कब कहाँ फटा था उसका नाम बता दो, ठीक है? और हिजबुल का कौन सा फटा था उसका हम बता देते हैं। बाकी चलो एक थंबनेल और दिखाता हूँ। कसम उड़ान छल्ले की थंबनेल में इतनी डिटेलिंग दे रखी है जितनी डिटेलिंग आदित्य धर ने धुरंधर में की थी। हेमंता को तिलक लगाया है, हेमंता मुस्लिम्स को गोली मार रहा है और कैप्शन है हिटलर और हेमंता और टाइटल है नफरती हेमंता। जितना ध्रुव राठी अपने 20 मिनट के वीडियो में भड़काता है, ये काम मॉलिटिक्स सिर्फ अपने थंबनेल से कर देता है। भाई साहब, पिकासो के बाद अगर मैं किसी के आर्ट का फैन हुआ हूं ना तो वो मॉलिटिक्स के थंबनेल डिजाइनर का हूं। चलो इस मॉडर्न डे पिकासो की आर्ट का एक नया नमूना देखते हैं। जिहाद कौन कर रहा है? बजरंग दल। और मुसलमान तो राधे राधे कर रहे होंगे, है ना? जबकि एक विशेष वर्ग पे जिहाद का फर्ज है, ये सबको पता है, पर जिहाद कर रहा बजरंग दल। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। भाई साहब, अगर ये पेज टाइम से फेसबुक पे बंद नहीं होता तो हलाला और सरतन से जुदा ये सारे तिलिस्मी कॉन्सेप्ट भी बजरंग दल से जोड़ देता। पिकासो का एक और मास्टरपीस दिखाता हूं मैं आपको। लैंड जिहाद कौन कर रहा है जी? हिंदू कर रहे हैं। सही बात है, वक्फ बोर्ड तो हिंदू चलाते हैं, जिसके लीडर हैं मिश्रा जी। और मिश्रा जी खुद हर रेलवे स्टेशन पे जा जाके मजार बना देते हैं। ये देखिए सामने ट्रेन खड़ी हुई है माशाल्लाह, और सामने ट्रेन देखिए दीदार कर रही है अल्लाह के वली की बारगाह की। पटरी के बीच में अल्लाह के वली है। ऊपर से मॉलिटिक्स ने दिल्ली ब्लास्ट को ऐसे कवर किया जिससे आपको ये लगे कि जितने भी मारे गए लोग हैं ना वो सारे पीसफुल थे और फटने वाला कोई काफिर रहा होगा। वीडियो में किन को विक्टिम दिखाया गया है एक बार जरा देखो तो सही। किसी न किसी सदस्य को खोया है। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम इदरीस है। आप यहाँ पे किसे खोजने के लिए आए हैं? जुम्मन नाम के एक मेरा भतीजे में है, भतीजा ही है। ये अभी किसके फादर अंदर? ये नोमान अंसारी, ये शामली का रहने वाला है, झिंझाना कस्बा से। कॉस्मेटिक की शॉप है। ये नुमान के दोस्त हैं। नुमान शामली के रहने वाले हैं और वो गांव में कॉस्मेटिक की शॉप लगाते हैं। पीक डिटेलिंग देख रहे हो, सारे ही टोपी वाले थे, जबकि वो जो डॉक्टर फटा था उसका कोई मेंशन तक नहीं है, ना उसका नाम लिया गया ना उसका रिलीजन बताया गया। सही बताऊं तो ऐसे पेजेस एग्जिस्ट करते थे ये मैं जानता भी नहीं था, और ना ही इनका पॉलिटिकल एजेंडा मुझे पता था। वो तो सुप्रिया श्रीनेत जब इन पेजेस के बैन होने से दुखी दिखाई दी तो मुझे समझ में आ गया कि कांग्रेस दुखी है तो पेजेस जरूर इंटरनेशनल रहे होंगे। इस देश के महाडरपोक प्रधानमंत्री की कायर सरकार ने आज मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम जैसे, उनके तो करे ही, उनके जैसे बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज बंद कर दिए। अगला पेज तो भाई साहब और घातक था, प्रोपेगेंडा ऑन स्टेरॉइड्स। अगर कोई नेशनल दस्तक के वीडियोस को लूप में देख ले तो अगले दिन बाइक बेच के RDX खरीद के फट जाए। मुर्शिदाबाद में आए दिन ना दंगे होते रहते हैं जहां हिंदुओं को टारगेट करके मारा भी जाता है, और उस टॉपिक का थंबनेल एक बार देखो तो जरा। पिछला पेज बजरंग दल के पीछे पड़ा हुआ था, ये वाला RSS के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके चलते धुरंधर भी RSS की मूवी बता रखी है इन लोगों ने। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि मोदी ने मूवी बनाई है, नेशनल दस्तक वाले बोल रहे हैं कि RSS ने मूवी बनाई है। अबे तो आदित्य धर क्या मूवी में झुंझुना बजाने के लिए रखा था? जूनियर आर्टिस्ट था क्या वो? अब चलो आगे देखो। ट्रंप करेगा RSS बंद और RSS दुनिया में कट्टरपंथी डिक्लेयर्ड। कोई सेंस है इस बात की? भाई साहब, फेसबुक पे इस चैनल का केवल पेज बैन नहीं होना चाहिए था, पूरी की पूरी बुक ही बैन कर देनी चाहिए थी। जो USA ने खामनेई को मारा है, कहीं ये उसका क्रेडिट भी RSS को ना दे थोड़े बहुत दिनों में। दिल्ली में जो डॉक्टर फटा था, कहीं उसे भी RSS का नेता ना बता दे। ये भाई साहब ऐसा पेज है जो उमर खालिद को बढ़िया दिखा देता है,
और वहीं बीजेपी और आरएसएस उसको देश के लिए खतरा बता देता है। क्या सोच है रे तेरी? अगर वीडियो से भड़काने की कला राठी के पास है तो वो काम ये सिर्फ अपने थंबनेल से कर देता है। चलो इस आर्टिस्ट की भी एक और मॉडर्न आर्ट दिखाता हूँ। मोदी पे ही हेडशॉट दिखा दिया है भाई ने। इन पेजेस के साथ ना एक कॉमेडियन भी है जिसको बैन किया गया है, जिसका नाम है कॉमेडियन राजीव निगम। पहली बात तो कोई भी अगर कांग्रेस सपोर्टर है तो वो अपने नाम के आगे और पीछे से और ऊपर से और नीचे से कॉमेडियन वर्ड को हटा दे, क्योंकि कांग्रेस में केवल एक ही कॉमेडियन है और वो हम और आप जानते हैं कि कौन है। चोरी करके जीना भी एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी चोर हैं। हमारा बाप चोर, उसकी माँ चोर, उसका बाप चोर, उसके बाप का बाप चोर, सब चोर, सातों पुश्ते चोर। ऐसा नहीं कि पहले सुधरे हुए थे फिर चोर हो गए फिर सुधर गए, नहीं, हम शुद्ध चोर हैं। देखो पहले मुझे लगा कि राजीव निगम इन दोनों बैंड पेजेस से ज्यादा जहरीला तो नहीं होगा, पर मेरा ऐसा सोचना उतना ही गलत था जितना कांग्रेस का ऐसा सोचना है कि किसी दिन तो राहुल गांधी भी पीएम बनेंगे। वैसे देखा जाए तो राहुल जी का भारत का पीएम बनना तो मुश्किल है, पर हाँ एक बार पाकिस्तान का ट्राई करके देखे तो क्या पता बन जाए। राजीव निगम के हिसाब से देश में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठिए लोग घुस आए हैं। भाई और बहनों, क्या ये घुसपैठिए तय करेंगे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये चिल्ला रहे हैं, गृह मंत्री चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं। अब सोचिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं, अगर घुसपैठिए हैं तो ये तो दूसरे लोगों को चिल्लाना चाहिए कि गृह मंत्री जी जवाब दो, ये घुसपैठिए कहाँ से आए। निगम के हिसाब से घुसपैठियों को घुसवाने वाले ही सरकार से पूछें कि घुसपैठिए कहाँ से घुस रहे हैं। अबे ये तो आईक्यू लेवल है इस आदमी का। इसके हाथ में कमबख्त फेसबुक का पेज किसने दे दिया? इसके हाथ में तो नोटबुक का पेज सेफ नहीं है। अब चलो इसकी बात सच हो जाए, ऐसा 2 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं तो क्या होगा? तो ममता बनर्जी बीजेपी से पूछेगी कि ये बांग्लादेशी बंगाल में कहां से घुस रहे हैं, और इन्हें घुसते ही सारे के सारे आइडेंटिटी कार्ड्स कैसे मिल जाते हैं। फिर अपने ना एक और वीडियो में निगम बिहार में जो जंगल राज हुआ करता था उसको इस कदर से इग्नोर कर देते हैं जैसे बाकी सारे कॉमेडियन इन्हें खुद कॉमेडियन मानने से इग्नोर करे बैठे हैं। अब बिहार चुनाव का ही देखिए, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जंगल राज था, जंगल राज, युवा रोजगार के लिए भटकते थे। सही बात है भाई साहब, बिहार में जंगल राज थोड़ी था, वो तो लालू पूरे बिहार को पबजी आने से पहले पबजी खेलने की प्रैक्टिस करवा रहा था, जिससे जब पबजी देश में आए तब सबसे बड़ा गेमर बिहार से निकले। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा।